जहां होता है गुरु का स्मरण, वहां बरसता है आत्मशक्ति का अमृत। जी हां, विदिशा के हरिपुरा स्थित शीतल धाम परिसर में 20 जुलाई को एक भावपूर्ण और भव्य गुरु भक्ति महोत्सव का आयोजन सानंद संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। 20 जुलाई को विदिशा के हरिपुरा स्थित शीतल धाम परिसर में कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की गई, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री धीरज भैया जी के कुशल निर्देशन में आचार्य श्री छत्तीसी विधान और गुरु भक्ति कलश स्थापना का लाभ लिया। श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति के बीच विधान अत्यंत भक्ति भाव से पूर्ण किया गया। महोत्सव की विशेषता रही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के महापूजन का आयोजन, जिसमें श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त की। पूजन उपरांत आचार्य श्री के चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक विराजमान किया गया। साथ ही चातुर्मास कलश स्थापना भी विधि पूर्वक सम्पन्न हुई। इस शुभ अवसर पर श्री दिगंबर जैन शीतल विहार न्यास शीतल धाम परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज समिति विदिशा का विशेष सहयोग रहा। देश भर से पधारे श्रद्धालुओं का समिति द्वारा भावपूर्ण स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति की गहराई को शब्दों में पिरोते हुए कहा कि गुरु ही जीवन की दिशा और दशा बदलते हैं और ये आयोजन उस दिव्यता का जीवंत प्रमाण है। शीतल विहार न्यास की स्थापना, जहां भगवान के चार कल्याणक हुए, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का शिलान्यास हुआ और यहाँ पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर हमारे पूर्व अध्यक्ष भी खड़े हैं, भाई अनिल जी जैन, भाई निरंजन जी पाटनी और वर्तमान अध्यक्ष सचिन जैन, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में शीतल धाम को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के सतत प्रयास किए हैं और आज उन्हीं प्रयासों की बदौलत आज ये क्षेत्र बहुत ही जल्द समोशरण मंदिर यहाँ पर पूर्ण होने जा रहा है। आज आचार्य भगवान हमारे बीच नहीं हैं, उनका आशीर्वाद सदैव इस विदिशा नगरी पर, विदिशा नगरी के जन जन पर रहा है। साथ ही शीतल विहार न्यास ट्रस्ट के पूर्वाध्यक्ष श्री बसंत कुमार जैन जी ने कहा कि विदिशा नगरी को मिला ये चातुर्मास आचार्य श्री के आशीर्वाद का ही परिणाम है। ये प्रयास किया कि हम इस चातुर्मास को आचार्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। हम सभी की भावना बनी कि आचार्य श्री की को स्थापित कर, उनके चरणों का वंदन कर, चरण स्थापित कर, इस चातुर्मास में पूरे चातुर्मास यहाँ भक्ति भाव से कार्यक्रम होते रहेंगे। हर संडे का कार्यक्रम विशेष रहेगा। आज यहाँ पर कलश स्थापना हुई। हमारे श्री हृदय मोहन जी जैन, निरंजन जी पाटनी, नीरज जी ठेकेदार, सभी लोगों का यहाँ पर बहुत सहयोग रहा। हृदय मोहन जी जैन साहब आचार्य श्री के परम भक्त थे, भक्त हैं और उन्होंने अश्रुपूरित होते हुए यहाँ पर कलश का निर्माण, कलश का स्थापन किया।
हम उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और जो भी ट्रस्ट से जुड़े, चाहे हमारे अशोक जी पाटनी हो, चाहे प्रशांत जी मुंबई, इनका भरपूर सहयोग हमेशा इस क्षेत्र के लिए रहा है। हम उनके पुण्य की ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। शीतल धाम तीर्थ के उपाध्यक्ष श्री संजय भंडारी जी ने भी क्षेत्र के विकास को लेकर सहयोगी महानुभावों का आभार व्यक्त किया। कि हमारे युवा अध्यक्ष सचिन जैन द्वारा जो प्रयास किया गया, जो परिकल्पना की गई है, आचार्य श्री के हमारे बीच में नहीं होने पर भी जो प्रयास उनके द्वारा किया गया है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वो अपने आप में अनूठा है। और इससे देश ही नहीं विदेश में भी एक पूरा संदेश जाएगा निश्चित ही, और भविष्य में लोग इसका अनुसरण करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस काम के लिए आचार्य श्री समय सागर जी सहित सभी वरिष्ठ मुनियों से पूर्ण आशीर्वाद लेकर ही किया गया है। इस मामले में विदिशा जैन समाज से मेरा बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही विनम्रता से आग्रह है कि वो शनिवार के प्रत्येक रविवार को जब भी कार्यक्रम हो या पर्यूषण पर्व में जो भी कार्यक्रम हो, अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर कमेटी का एवं क्षेत्र का जितना भी जो भी सहयोग बन सके, अपने आत्म कल्याण के लिए जो भी यहाँ पे धर्म की क्रियाओं को कर सकें, इसके लिए मैं उनसे विशेष अनुरोध करूँगा। इस प्रकार शीतल धाम क्षेत्र नित्य नए आयामों के साथ नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। क्षेत्रीय कमेटी के सहयोग से क्षेत्र का निर्माण तेज गति पर है। जल्द ही पंचकल्याणक महोत्सव की स्थिति पर निर्णय होगा। जैन फोकस के लिए विदिशा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।